हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर हिट चैनल पर। आज है 5 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर विद मेमोरी ट्रिक्स। फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में फेलिटी टीओ किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ए तुवालू, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है तुवालू, ए। फेलिटी को हम लोग यहाँ पे याद करने का तरीका ये है, फेलिटी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे फल और टी में। तुवालू को डिवाइड कर लेंगे तू प्लस भालू। यहाँ ये आप देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ये कह रहा है इससे, मोटू से, कि क्या तू सारे फल और टी के साथ तू सारे फल खा जाएगा, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा? क्या तू भालू है? क्या तू भालू है? ये सोच रहा है और गुस्सा होकर कह भी रहा है, क्या तू भालू है, टी के साथ सारे फल खा जाएगा? तो यहाँ पे जब फैले टी आएगा ना, फल और टी, तो आपको याद आ जाएगा फल के साथ टी खा रहा है एक मोटा लड़का। तो क्या तू भालू है? एक छोटा बच्चा उससे कह रहा है, क्या तू भालू है? इस तरीके से याद रखेंगे तुवालू। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तुवालू है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास बहुत छोटा एक आइलैंड कंट्री है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? ए निकारागुआ, बी स्पेन, सी हंगरी, डी नाइजीरिया। आंसर ए है निकारागुआ। इसको याद करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो पहले निकारागुआ कहाँ पे है, ये यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए है, उसके नीचे मेक्सिको है, ये साउथ अमेरिका है ना, उसमें एक कंट्री है यहाँ पे निकारागुआ। आप देख सकते हैं ये कंट्री है, ये निकारागुआ, ठीक, साउथ अमेरिका की है। इसको याद करने का क्या तरीका है? निकारागुआ, इसको हम लोग संधि विच्छेद कर लिया, नेकर प्लस गु प्लस हुआ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जल्दी से फार्मा की दुकान से जाके एक टैबलेट ले आओ, है ना, बच्चे को बार बार नेकर में गु हो रहा है, तो नेकर में गु हो रहा है, मतलब फार्मा की दुकान से क्या लेके आए, टैबलेट लेके आओ जल्दी, है ना, बच्चे को नेकर में गु हो रहा है बार बार। तो निकारागुआ, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन आईपीएल की किस टीम के कोच बने हैं? ए कोलकाता नाइट राइडर्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद, डी मुंबई इंडियंस। आंसर सी है सनराइजर्स हैदराबाद। इसको याद कैसे करेंगे? जेम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है जेम्स। जेम्स जेम्स का मतलब होता है चमकीले नगीने पत्थर, ठीक है, और सनराइज का मतलब होता है उगता सूरज। तो इसको याद करने का तरीका ये है, जेम्स तब चमकेगा जब सनराइज होगा, जब सनराइज होगा तो उसकी किरणें जेम्स पे पड़ेंगी, जेम्स पे पड़ेंगी, तब वो जेम्स शाइनिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स। जेम्स कब साइन करेगा? जब उस पर सनराइज करेगा, उसकी किरणें उस पर पड़ेंगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चे की कब्रगाह की खोज हुई है? ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। आंसर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु को ऐसे याद रखेंगे कि सारे बच्चों को, यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे बच्चों को मील मिला, लेकिन इस बच्चे को कोई मील नहीं दिया गया। मील का मतलब होता है भोजन, ठीक है, सारे बच्चों को मील मिला, इसको कोई मील नहीं मिला, तो इसकी, ये भगवान को प्यारा हो गया और इसी बच्चे की कब्रगाह मिली है। किस बच्चे की कब्रगाह मिली है? जिसको मील नहीं दिया गया। मील से याद आता है तमिलनाडु। यहाँ पे लिखा है सभी बच्चों को मील मिला, लेकिन एक को नहीं मिला, तो वह चल बसा, उसी की कब्रगाह मिली है। ठीक है, तो बच्चे की कब्रगाह मिली है जिसको मील नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर ए स्मृति ईरानी। पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए जियो पारसी एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है। पारसी दंपति को वर्ष आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो पारसी लोग होते हैं वो शादी कम करते हैं, वो अपना परिवार नहीं बढ़ाते हैं, है ना, और सिंगल रहने में ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं, तो उससे उनकी जनसंख्या काफ़ी गिरती जा रही है। तो उनकी जनसंख्या सामान्य रहे, तो इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करती है, तो उसके लिए उन्होंने जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इटली और भारत के बीच में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद कहाँ हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है नई दिल्ली। जितने भी दूसरे देश और भारत के बीच में आधिकारिक मीटिंग होती हैं, कोई भी होता है, वो सारा नई दिल्ली में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, और नई दिल्ली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? ए शहबाज शरीफ, बी नवाज शरीफ, सी इमरान खान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए शहबाज शरीफ। शहबाज को हम लोग कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, शहबाज को हमने क्या किया है, शहबाज शरीफ से बाज निकाल दिया, शहबाज में से। देखना, जब ये बैठा हुआ है यहाँ पे बाज, तब तो वो बहुत शरीफ लिख रहा है, लेकिन जब वो शिकार करने के लिए जाता है तब ऐसा खूंखार हो जाता है। ठीक है, शरीफ दिख रहे हैं लेकिन बाज की तरह तेज है, तभी तो पीएम की कुर्सी पा ली। भाई पीएम की कुर्सी वही पा सकता है ना जो तेज चालाक हो। तो शहबाज जी हैं जो, वो
वो बाज की तरह तेज है उनका दिमाग, इसलिए तो उन्होंने पीएम की कुर्सी निकाल ली, और कोई क्यों नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि अगले पीएम, पाकिस्तान का अगला पीएम कौन बना है, जो बाज की तरह तेज है। कौन? शहबाज। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? ए फेसबुक, बी शक्ति, डी नीति आयोग, सी डी चैट जीपीटी। आंसर बी है शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति न्यूज़ चैनल नेटवर्क है, कई सारी कुछ अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका नेटवर्क है ना। तो उसी नेटवर्क के साथ गूगल ने साझेदारी करी है। गूगल ने साझेदारी उस नेटवर्क के साथ करी है। तो क्या है कि कोई भी डीप फेक न्यूज़ गूगल पर चलेगी तो वो कंफर्मेशन जो है वो शक्ति करेगा कि इस चीज़ को, कि ये डीप फेक है और गलत सूचना है कि नहीं है। तो इससे गलत सूचनाओं से बचने के लिए शक्ति के साथ उन्होंने साझेदारी करी है। यहाँ पे एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रिक है, ये गूगल शक्ति के साथ मिलकर सख्ती से, यहाँ पे ये आप सकते हैं, गूगल शक्ति के साथ मिलकर सख्ती से गलत सूचना और डीप फेक से निपटेगा। तो शक्ति और सख्ती का याद रख सकते हैं। हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है। ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी भोपाल। आंसर ए है दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिला और बच्चे के विकास के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा होता है और महिला होती है उसके लिए पोषण बहुत ज़रूरी होता है। और ये पोषण कौन आपको प्रोवाइड करवाएगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय। यहाँ पे दो चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है महिला और बच्चे, और यहाँ पे है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो आप याद रख सकते हैं, जो पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन है, पोषण किसको चाहिए? बच्चे और महिलाओं को चाहिए। और ये प्रोवाइड कौन कराएगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय कराएगा। ठीक, इसमें और कोई मंत्रालय का नाम ऑप्शन में आएगा तो आप टिक नहीं करेंगे, क्योंकि पोषण जो चाहिए होता है बच्चों और महिलाओं को चाहिए होता है, और बच्चों महिला को पोषण महिला और बाल विकास मंत्रालय कराएगा। क्योंकि दोनों में महिला बच्चे आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे कर लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है? ए 12.5%, बी 9.5%, सी 15%, डी 3.6%। आंसर ए 12.5% है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वाउंड ड्रेसिंग बनाई है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। ए भारत। इको का मतलब होता है पर्यावरण संबंधी, वाउंड का मतलब होता है घाव, ड्रेसिंग का मतलब होता है घाव की पट्टी। ठीक है, तो घाव जो हो जाता है उसमें पट्टी लगाने के लिए इको मतलब पर्यावरण संबंधी एक पट्टी बनाई है, ने खोज करी है। वो किससे बनाई है? वो केले के छिलके से बनाई है। और किसने बनाई है? भारत ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। हाल ही में किसने कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है? ए प्रहलाद जोशी, बी स्मृति ईरानी, डी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए प्रहलाद जोशी। अब इसको याद कैसे करें? प्रहलाद जोशी जो हैं वो केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मंत्री हैं। इसको याद कर कैसे करना है? प्रहलाद का वो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, प्रह प्लस लाद। ट्रेन में कोयला लाद के चल दिए, तो कोल जो है वो क्या करते हैं? कोल को ट्रेन में लादते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोल को। तो कोल को लादते हैं, लाद से याद रख लो प्रहलाद जोशी। और यहाँ पे एक आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, वर्ष 2030 तक रेल लॉजिस्टिक का मतलब होता है माल ढुलाई। वर्ष 2030 तक रेल लॉजिस्टिक की लागत में 14% की कमी और 21,000 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत में बचत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रखा लक्ष्य है, और इसके लिए इन्होंने कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च करी है। किसने? प्रहलाद जोशी जी ने। आपको पूरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और शेयर इसलिए करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुँचे और उनको इसका फ़ायदा हो। और आगे रिवीजन वीडियोस भी आ जाएगा। रिवीजन वीडियोस से आप उसमें ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन होंगे, और आप उसको देख के रिवीजन भी कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो में जान लगाने की ताकत मिलती है, और मन करता है आगे इसको कंटिन्यू करूं और इस पर काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने को। क्योंकि क्या है, हर किसी को कुछ ना कुछ खुराक चाहिए होती है, तो मुझे लाइक चाहिए, आप लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।